नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर चांदी के जेवरात और कार चोरी कर ली। पीड़ित व्यक्ति अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए दिल्ली गया हुआ था। चोरी की सूचना पड़ोसी ने पुलिस को दी। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मैं दिल्ली रहता हूँ और पापा मम्मी दिल्ली आए थे मेरे पास मम्मी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इसी बीच में 11 तारीख की रात में कोई घर में घुसा और उन्होंने ताला तोड़ा और उसके बाद में उन्होंने अंदर घर में से भी तलाशी करी और बहुत सारा सामान इधर उधर किया और लगभग 15,000 के आसपास का सामान वो ले भी गए, जैसे छोटी ज्वेलरी वुलरी चांदी के और बाकी छोटे आइटम्स। उसके अलावा घर में कार की जो बाहर कार पार्क थी उसकी चाबियाँ भी पड़ी थी, तो उसमें से एक चाबी भी ले गए और कार भी ले गए फिर निकाल। तो कैश भी था क्या? कैश था क्या नगद? कैश तो थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा नहीं था, ऐसा कोई 15-20 हज़ार टोटल होगा। भैया तो गाड़ी कौन सी थी और किस कलर की थी? गाड़ी ग्रैंड i10 थी और वाइट कलर की थी क्या नंबर है? और उसका नंबर है RJ01CC2946। लगभग कितने का नुकसान हो गया है? कैश में तो 15 मतलब प्रॉपर्टी में तो 15,000 टाइप 15-20 हज़ार और कार, एक पूरी कार। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया परसों दिन में जी कि ये कार नहीं है आपकी। जी। आपने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा दी? रिपोर्ट दर्ज करा दी कौन है। से थाने में? किशनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। आपका नाम है? अनिकेत सेठी। पिताजी का? पिताजी का प्रदीप सेठी। आज से अजमेर में संभाग स्तरीय आरोग्य मेला 2025 की शुरुआत हो गई, जो 17 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में शुगर, हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच की जा रही है। साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयां भी वितरित की जा रही है। मेले का शुभारंभ विधायक अनीता बघेल, डॉक्टर आनंद शर्मा और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी की मौजूदगी में हुआ। मेले में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आम शहरी के लिए आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। इसमें आयुष पद्धति के माध्यम से चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। हर प्रकार के डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल रहेंगे। दवाइयाँ यहाँ पर रखी गई हैं और उसको फीडबैक के बाद में उसके पीछे फॉलोअप भी यहाँ रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आम शहरी के लिए एक सुविधा दी है। इसका लाभ शहर के लोग उठाएं, यही शहर के लोगों से कामना है। भारतीय चिकित्सा पद्धति जन जन तक पहुँचे, इसके लिए ये मेला आयोजित हाँ हाँ हाँ, नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति तो बहुत पुरातन चिकित्सा पद्धति है और इस पद्धति में लोग आगे बढ़ें, है ना, लोग जानें इस पद्धति के बारे में और इस पद्धति में लोग आगे बढ़ें, इसके लिए भी ये मेले का आयोजन है। दो तरह के उद्देश्य इस मेले के। एक तो लोगों में इन चिकित्सा पद्धतियों के प्रति, जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, प्राकृतिक है, उनके प्रति जागरूकता पैदा करना, इनके वास्तविक स्वरूप को और इनके फायदे को लोगों को बताना। दूसरी जो बात है, इन चिकित्सा पद्धतियों के अंदर जो भी गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं उनसे लोगों को लाभान्वित करना। ये दो पर्पज इस मेले के हैं। तो करीब हमारे यहाँ 14-15 क्लिनिक्स लगी हुई हैं जिसपे नियमित रूप से परामर्श, उपचार, औषधियाँ उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 3 दिन तक योगाभ्यास होगा। यहाँ पर जो हमारे घरेलू उपयोग में आने वाली जितनी वनौषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनके हम घरेलू क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, उन सब का भी हमने यहाँ प्रदर्शन कर रखा है। तो लोग अधिक से अधिक, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आएँ और इसकी जानकारी भी लें और जो भी अगर इस तरह की स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कतें हैं तो उसमें परामर्श और उपचार दोनों का। सर, जनसाधारण तक आप लोगों से निवेदन करूँगा कि वो अपने स्वस्थ रहने के तौर तरीके, खान पान, आचार विचार, जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आके काउंसलिंग करें, समझ पैदा करें, क्योंकि स्वास्थ्य का आधार हमारा यही है, रहन सहन, खान पान, आचार विचार। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं। जी, तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या मानते हैं आप, इसको कितना कारगर है ये? नहीं, कारगर है, दुष्प्रभाव भी नहीं होते। जब दुष्प्रभाव नहीं होते तो इनका जो प्रभाव करने का या लाभ करना का थोड़ा तरीका धीरे हो सकता है, बाकी इनमें किसी भी तरह के कोई दुष्प्रभाव नहीं है और जब समाधान होगा रोग का तो परमानेंट होगा। असाध्य रोगों से किस तरह के असाध्य रोगों से जो है? असाध्य ना कहें, उनको पुराने जो रोग हैं, जटिल जो रोग हैं, जो अभी मतलब एक तरह से पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहे, उनमें काफी कारगर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज मरीजों की लंबी कतारें लगी। मौसमी और अन्य बीमारियों के चलते मरीज 2 से 3 घंटे तक
अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि वे सुबह से ओपीडी में आए थे, लेकिन नंबर न आने के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। यहाँ पर हम 3 घंटे से खड़े हैं और डॉक्टर साहब को चाहिए कि भाई 2-3 दिन तो डे होना ही चाहिए। परेशान होती है पब्लिक, 3 घंटे से परेशान हो रखे है। वो माइग्रेन का है, क्लॉट जमा हुआ है, तो उनको तो चक्कर आ रहे हैं, उनको तो बिठा रखा है हमने और हम लाइन में लगे हुए हैं। फिर भी लाइन में लगते हुए भी फिर नंबर अलग अलग और लगाते हैं। यहीं से अजमेर से। अंजू शर्मा, नसीराबाद कैंटनमेंट बोर्ड से, कैंटनमेंट बोर्ड में नौकरी करता हूँ। तो कहाँ बिठाने के लिए आए हो आप? क्या हो गया? सर मेरा दिमाग का इन्होंने देखा मेरा, मैं गाड़ी से गिरा था एक बार, जब से इन्होंने देखा। हाँ लाइन में लगा हूँ। मेरे को 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चक्कर आने लग जाता। बिल्कुल ठीक है। नाम बताओ आपका, नाम बताओ। अजय प्रकाश। पैर दिखा रहे, पैर दर्द कर रहे हैं। कब से लाइन लगी? कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे से खड़े हैं। कहाँ से आए हो? गाँव से, दाता से, नसीराबाद के पास। नसीराबाद के बाद। आपका नाम? देवाराम। कितनी देर हो गई लाइन में खड़े थे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। अजमेर के वार्ड नंबर 48 में टाटुडे के कुएं मंदिर के पास गुजर धरती में बने सामुदायिक केंद्र का आज दक्षिण विधायक अनीता बधेल द्वारा लोकार्पण किया गया। विधायक बधेल ने कहा कि क्षेत्रवासियों को सामुदायिक केंद्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जिसकी आज पूर्ति हो गई। उन्होंने बताया कि विधायक कोष से इस सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए करीब 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। आज गुजर धरती वार्ड नंबर 48 में कनवा बाबा के मंदिर के पास में बहुत सारा अतिक्रमण होकर के जगह को रोका हुआ था और लोगों के उपयोग में ये जगह नहीं आ रही थी। यहाँ जो रहवासी हैं उनके 50 वर्ग गज या इससे कुछ अधिक ही आवास हैं। ऐसे में शादी ब्याह, तीज त्योहार, होली जैसे फंक्शंस में दिक्कत होती थी लोगों को कार्यक्रम करने में, लेकिन अब इस सामुदायिक भवन के बनने के बाद ना केवल लोग इसका उपयोग कर पाएंगे, बल्कि जब मंदिर पर मेला भरता है उस समय भी ये सामुदायिक भवन अति उपयोगी साबित होगा। और इसी को दृष्टि में रखते हुए 20 लाख रुपए की विधायक कोष की लागत से ये भवन का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसका आज पुलवामा हमले की बरसी के अवसर पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। द्रौपदी कोहली ने शहीदों की बहादुरी को सलाम करते हुए कहा कि हमारी सेना ने देश की सुरक्षा के लिए अपार बलिदान दिया है। अभी हम हैं अजमेर के शहीद स्मारक पर और यहाँ पर जो है आज आपको पता है ब्लैक डे के डे में आज का दिन जो है 14 फरवरी मनाया जाता है। 2019 में पुलवामा में जो शहीदों की हत्या कर दी गई थी बम ब्लास्ट के द्वारा, उसमें शहीदों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपने देखा शहीदों की जय जयकार के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं और जो है सभी को 40 जो जवान थे उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में ये पूरा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज शहीद स्मारक स्टेशन के सामने रेलवे स्टेशन रोड पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, गणमान्य व्यक्ति, पार्षद और ब्लॉक के अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं सभी लोग आज जो है मौजूद हैं
तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से। लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सालों से बना ये शहीद स्मारक रेलवे स्टेशन पर, जहां पर पुलवामा में हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से। लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जवान वो होते हैं भारतीय सेना के जो अपने सीने पे गोली खाकर अपने परिवार से दूर रहकर हमें और आपको चैन की नींद सुलाते हैं। ये नहीं होते तो शायद हम लोग चैन की नींद नहीं सो पाते। हमारे देश की सीमा पर तैनात ये जवान दिन और रात एक करके जो है पूरे देश की रक्षा करते हैं। उसी में आज ये श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है। स्टेशन रोड के सामने शहीद स्मारक पर ये जो पूरा कार्यक्रम है श्रद्धांजलि सभा का, वो किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में ये पूरा जो कार्यक्रम है आज का, वो किया जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा जो है वो यहाँ पर रखी गई थी। आप देखिए, बारी बारी से फूल अर्पण कर उनको याद किया जा रहा है और उनके जयकारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पार्षद सती ईश्वर आजोरिया, पार्षद लक्ष्मी बुंदेल, अरविंद हुलकेड़िया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता झालीवाल जी, सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आओ बहन जी, अब एक बार उनसे बात करेंगे कि भाई आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रहा है। कांग्रेस के कई जो पार्षद हैं वो लोग भी आज इसमें मौजूद रहे हैं। थोड़ा नीचे आओ ना दीदी। दीदी एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा। आ जाओ तुम मेरे। ये बैग तो उठाओ यार, फिर बैग की वजह से 4 जने की जगह रोकते आराम से नीचे उतर जाओ ना। ठीक है, हम किस तरह से आज पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, क्या कहना है? आज हमारे सभी कांग्रेस जन ने पुलवामा में जो 2019 में पुलवामा हुआ था और उसमें जो हमारे शहीद हुए, उन देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको नमन करते हुए आज हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे शहीदों के लिए हम देश में जो कुर्बान हो रहे हैं उनके लिए हम नमन करते हैं। क्योंकि आज के इस परिप्रेक्ष्य में उन शहीदों की जरूरत है, इस देश को बहुत जरूरत है, इसीलिए आज ये कार्यक्रम किया गया। किस तरह से श्रद्धांजलि आज दी गई है? ऐसा है, 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवान वहां शहीद हो गए और मैं पहले भी हमारे कांग्रेसियों ने पूछा और आपके माध्यम से अभी भी हम पूछना चाहते हैं, जिस समय हमारे देश के शहीद हुए जवान, उनके वहां 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, एक सवालिया निशान है। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके अंदर हमारे केंद्र के भाजपा सरकार के गृह मंत्री, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो पुलवामा हो, ये दोनों में उनकी नाकामी साबित हुई है। और हमारे 40 जवान जो शहीद हुए वो हमारे देश के सिपाही थे, जवान थे और वो शहीद हुए और हमारा फर्ज बनता है कि उनकी बहादुरी को, उनके बलिदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। समय पर हर साल हमें उन्हें नमन करना चाहिए। इसी मौके पर हम आज इन्हें नमन करने आए हैं। शहीद दिवस के रूप में हमने ये दिन मनाया है। चलिए, जैसा आपने देखा कैलाश जालीवाल जी ने सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि 300 किलो जो आरटीएक्स था वो आखिर आया कहाँ से। ईश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 14 फरवरी का दिन है, लोग वैलेंटाइन डे में आज मनाते हैं। देखिए, आज 14 फरवरी का दिन है। आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में, श्रीनगर में पुलवामा एक स्थान है, वहां पर एक अटैक हुआ था जिसके अंदर हमारे
भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत का दिन था वो दिन। लेकिन उसके बाद से ही हम सभी युवाओं ने, हमारे कांग्रेस जन ने ये प्रण लिया है कि इस दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया जाए और ब्लैक डे के रूप में आज हमने बनाकर और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ युवाओं में एक हम मैसेज भी ये देना चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे के स्थान पर आज के दिन हमारे साथ जो ये घटना हुई थी हमारे वीर सैनिकों के लिए, तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमारी बड़ी बहन डॉक्टर द्रौपदी कोली जी, जो दक्षिण से विधायक प्रत्याशी रही हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है और कार्यक्रम करके युवाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई शहीदों को भी याद रखा है। डॉक्टर ईश्वर राजौरिया। पुष्कर के अखिल भारतीय मेघवाल समाज संस्थान द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में असंवैधानिक चुनाव कराने का आरोप लगाते हुए संस्थान की सदस्यता राशि का गबन करने के खिलाफ समाज के कई सम्मानित लोगों ने विरोध दर्ज कराया। पूर्व अध्यक्ष मक्खन मेघवाल, महेंद्र परियार, तेजाराम मेघवाल समेत अन्य समाज के लोगों ने आज पुष्कर थाना कार्यालय पहुंचकर मेघवाल समाज संस्थान की नई गठित कार्यकारिणी के खिलाफ एक परिवाद प्रस्तुत किया। अभी जो अखिल मेघवंश महासभा के चुनाव को लेकर गतिरोध समाज में रोष व्याप्त है। होना ये था कि संवैधानिक रूप से चुनाव होना था, लेकिन इन लोगों ने मनमर्जी से अपनी हिटलरशाही से और तानाशाही रवैया अपनाते हुए समाज को गुमराह किया। समाज को इन लोगों ने मूर्ख समझा। समाज जाग चुका है और कल जो एक आयोजन रखा, सुनने में आ रहा है कि महासभा शपथ ग्रहण समारोह करने जा रहा है, परंतु इस जो संपन्न ये कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह, समाज इसका विरोध करता है और कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है समाज इसमें विरोध करेगा, अपना विरोध दर्ज कराएगा। आपका नाम बताइए। मैं तेजाराम मेघवंश समाज 2270 महामंत्री। मेघवंश महासभा के जो असंवैधानिक चुनाव हुए उस बाबत यहाँ सीआई साहब से मिलना है और परिवाद पेश किया है, जिसमें ये रसीदें काटी है समाज संस्था की सदस्यता की, उसको अलग रखते हुए मन मर्जी से चुनाव के आदमी अपने अपने आदमियों को थोप दिया है। इसलिए समाज में उग्र भावना जागृत होकर इनका विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकरण में यहाँ परिवाद पेश किया पुलिस। किसके खिलाफ किया था आपने परिवाद? जो अभी नई कार्यकारिणी बनी है और जो पुराने हैं, जो कोषाध्यक्ष भवनलाल लुआ द्वारा रसीदें काटी गई थी समाज की सदस्यता की, उसकी बैलेंस शीट में कहीं मुहैया नहीं है और फर्जी तरीके से यहाँ वो चुनाव प्रक्रिया कर ली है ऐसे तरीके से। इसका विरोध में सब समाज इकट्ठे हुए हैं। आपका नाम और पद? मक्खन लाल, अखिल मेघवंश महासभा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। और कल का जो प्रोग्राम ये करने जा रहे हैं उसका इसके विरोध में पूर्ण समाज कल इकट्ठी होगी और इस जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका विरोध करेंगे। महासभा जो पुष्कर का जो पिछले 10 फरवरी को जो मूर्ति स्थापना के आड़ में कुछ चंद 5 लोगों ने मिलकर पूरे मेघवंश समाज को जो गुमराह करने का जो काम किया है, तो अभी जिला कलेक्टर महोदय को भी 12 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें पूरे समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। और आज जो सदस्यता अभियान 2024 में चलाया गया है, जिसमें 2086 सदस्य बनाए गए और उन सदस्यों के 5,42,000 रुपये का उन लोगों ने गबन कर लिया कि ओडी लीड 2023-24 की उस पैसों का कोई उसमें ब्यौरा नहीं दिया गया। और जो कार्यकारिणी है, पूर्व में जो कार्यकारिणी जो डॉक्टर राजकुमार जयपाल है, वो संबंधित वही कार्यकारिणी वापस रिपीट होते हैं। उसमें कोषाध्यक्ष रमेश जोधावत और महामंत्री रामोदार काला को समाज के बिना चुनाव अधिकारी नियुक्त किए, बिना कोई जनरल मीटिंग किए और बिना कोई प्रस्ताव लिए उन लोगों ने अपनी मनमानी से पूरे मेघवंश समाज को गुमराह करके निर्विरोध जो कार्यकारिणी गठित करी है, उनके खिलाफ पूरा मेघवंश समाज उसका विरोध करता है। और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर डाल रखा है कि कल जो 15 तारीख को शपथ समारोह कार्यक्रम रखा गया, जब कार्यकारिणी निर्विरोध जो समाज के विरोध और नियमों के विरुद्ध अगर गठित की गई तो फिर उसका समान शपथ समारोह का किस बात का। और इन ये जो लोग कार्यकारिणी गठित की गई है पूरे मेघवंश समाज को गुमराह करी है। और हम पूरे मेघवंश समाज की तरफ से ये निवेदन करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है जिसमें आप कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो और इस कार्यक्रम का आप विरोध करें। और जिस तरह से जो कार्यकारिणी उसका आज सीआई साहब को हम पैसों का गबन करने और जो कार्यकारिणी जो गठित की गई है जो संस्थान के नियमों के विरुद्ध, उनके खिलाफ आज मुकदमा दर्ज करने के लिए सीआई साहब को हमने परिवाद दिया है। और आगे जो कानूनी कार्रवाई हम जो रहेगी, महेंद्र परियार, अम्बेडकर संस्थान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।